वेलकम टू टेक्सोनिक्स गाइस। और आज हम बात करने वाले हैं सीएसएस के आउटलाइंस के बारे में। सीएसएस के अंदर आउटलाइन फीचर बॉर्डर के ऊपर एक और बॉर्डर देने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं रेड कलर का हमारे पास बॉर्डर है और उसके ऊपर ये ग्रीन कलर की लाइन है। तो ये पूरा सीएसएस जो आउटलाइन है वो बॉर्डर की तरह ही काम करता है। तो चलते हैं देखते हैं कि ये होता कैसे है। इसमें सबसे पहले जो स्पेसिफिकेशन है वो बॉर्डर की ब्रिथ होती वो आउटलाइन की ब्रिथ होती है। दूसरी स्पेसिफिकेशन आउटलाइन की स्टाइल होती है जिसमें कि पूरे के पूरे 10 कलर होते हैं, 10 तरीके होते हैं। और फिर उसके बाद इसमें एक स्पेसिफिकेशन आउटलाइन कलर होती है। जैसे कि बॉर्डर में ये तीनों स्पेसिफिकेशन सीक्वेंस वाइज थी, वैसे ही ये आउटलाइन के अंदर भी सीक्वेंस वाइज होती हैं। देन उसके बाद इसके अंदर एक और स्पेसिफिकेशन आती है आउटलाइन ऑफसेट। आउटलाइन ऑफसेट पिक्सल में, इंच में और सेंटीमीटर में दिया जा सकता है। वो रेड कलर और ग्रीन कलर ये जो दिख रहा है, इसके बीच में जो गैप हमें दिख रहा है, मतलब एक इन दोनों कलर के बीच में गैप दिख रहा है, ये चीज को देने के लिए ऑफसेट का यूज किया जाता है। इन इन पूरे उसका शॉर्टकट जो है ऑर्डर ब्रेथ स्टाइल और कलर का सिर्फ आउटलाइन होता है और उसके अंदर पिक्सल में पहले ब्रेथ दी जाती है, फिर स्टाइल का नेम दिया जाता है और कलर का नेम दिया जाता है। तो इस तरीके से ये शॉर्टकट फॉर्म में होता है। जैसे कि पूरा आउटलाइन के अंदर आप वो बॉर्डर के अंदर आपने एक एक चीज करके देखा था, वैसे ही इस पे भी अलग अलग होती है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, अपने फ्रंट पेज पे लेकर चलते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा exam.html करके एक वेब पेज है जिसपे कि हमने बैकग्राउंड का कलर और H1 जो टैग लिखा हुआ है उसका कलर बकायदा दे रखा है। यहाँ पे हम आते हैं वेलकम टू टेक्सोनिक्स जो लिखा हुआ है, इसके नीचे एक और डिव लेते हैं। सबसे पहले लाइक दैट हमने इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। आपको देखा और आप दे यहाँ पे लिखते हैं कुछ भी। ओके, तो ये आपका हो गया। इसके अंदर आपको एक स्टाइल रखनी है। सबसे पहले आप इसमें स्टाइल टैग लिखेंगे जो कि एट्रीब्यूट होता है। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर इसमें आप एक ऑर्डर देंगे। कि मैं आपको ये पहले सेव करके रिवर्स करके दिखाता हूँ। इसमें आपको नीचे आएंगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइन आ गई। यहाँ पे आप आएंगे वापस अपने वेब पेज के अंदर और यहाँ पर आपको लिखना होगा सबसे पहले बॉर्डर। जस्ट बिकॉज ये बॉर्डर जो है इसकी मतलब स्पेसिफिकेशन है जो होना जरूरी है। सबसे पहले हमने इसमें दिया 5 पिक्सल बॉर्डर जिसका स्टाइल मैंने कर दिया सॉलिड और कलर मैंने दे दिया येलो। ठीक है, अब ये जब आपने बॉर्डर दे दिया है तो इसके बाद इसमें दूसरी स्टाइल आती है, वो है आउटलाइन। अब इसमें आप आउटलाइन लिखोगे शॉर्ट हैंड में। आउटलाइन अगर आप चाहते हो तो आउटलाइन ब्रिथ लिख सकते हो। सबसे पहले आउटलाइन ब्रिथ अगर लिखोगे तो यहाँ पे आपको वैसे मीडियम थिक और भी आती है और अदरवाइज आप इसमें पिक्सल में दे दो सीधा सीधा 10 पिक्सल। ओके, और फिर उसके बाद आपको आउटलाइन की स्टाइल देनी होगी। ये बिल्कुल बॉर्डर की तरह है। अगर आप इसमें स्टाइल नहीं देते हो तो ये आउटलाइन यहाँ पे काम नहीं करने वाला है। और इसके अंदर आपको कुछ भी दे सकते हो 10 के स्पेसिफिकेशन में, जैसे कि मैंने पे डैश्ड दे दिया। और डैश्ड देने के बाद अब इसमें हमें सबसे पहले कलर देना होगा। हालांकि ब्लैक कलर बाय डिफॉल्ट होता है, तो हम इसको करके दिखा देता हूँ। ओके ओके, हम पेज पे आते हैं अपने और यहाँ पर हम देख के देखेंगे तो ब्लैक कलर का एक डॉटेड डैश्ड करके लाइन आ गई है। अब हम जो है इस वाले पेज को हमें जरूरत नहीं है तो हमने हटा दिया और हम इसमें आते हैं वापस से। अब इसमें हम कलर देंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पे आपको डैश के बाद आउटलाइन आउटलाइन कलर के बाद अगर आप नेम से और आरजीबी से एचएसएल से दे सकते हो जैसे कि सब में देते थे, तो वैसे ही है पूरा का पूरा। और इसके बाद आपको
देखने को मिलेगा कि ये रेड कलर का आ गया बॉर्डर, लेकिन रेड ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं इस पे क्या देता हूँ, पिंक दे देता हूँ। ओके, पिंक दे दिया मैंने। और अभी इस पे मुझे मार्जिन की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि ये हमारे काम आएगी मार्जिन 20 पिक्सल। ओके, ये एक्चुअली हमारे इसलिए काम आएगी क्योंकि अभी आप जो देख रहे हैं इसमें ऊपर वाला रेड और नीचे वाले रेड के बीच में गैप नहीं आ रहा है। 20 पिक्सल की वजह से ये गैप हमारे पास आना पड़ेगा। हालांकि ये मार्जिन हमें काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इसको सीधा हटा ही देता हूँ अभी फिलहाल में, क्योंकि ये पूरी तरीके से गड़बड़ कर दे रहा है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल गया। इस वजह से नहीं काम कर रहा था मार्जिन। अब देखिए 20 पिक्सल का मार्जिन काम करने लगेगा। ठीक है गाइस, तो हालांकि पीछे पीछे हम लेके देख सकते हैं, लेकिन हालांकि भी छोड़िए इसे। तो ये आपको डैश्ड करके लाइन ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे। अभी आप इससे आउटलाइन के अंदर ही ऑफसेट भी दोगे। ठीक है, तो ये आपको आउटलाइन ऑफसेट देना होगा। आउटलाइन ऑफसेट के अंदर आप इसको 6 पिक्सल 5 पिक्सल जितना दो, 4 पिक्सल में देख दिखा रहा हूँ यहाँ पे। 4 पिक्सल दे दिया मैंने आउटलाइन ऑफसेट। और इसके बाद जब हम जाएंगे तो देखने को क्या मिलेगा, ये जो येलो और पिंक के बीच में बिल्कुल से भी गैप नहीं दिख रहा है, ये गैप आ जाएगा। ओके, ऑफसेट की प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है, वो इसकी वजह से काम नहीं कर रही है। हालांकि अब ये लग गया मार्जिन को, इस पर बाकायदा इसने गैप दे दिया। अब ये काम करेगी। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा हमें गैप देखने को मिलेगा। देखिए येलो और पिंक के बीच में आपको गैप देखने को मिल रहा है। इन्हीं का शॉर्टकट आता है, ये जो ऊपर हमने पूरी पूरी स्पेसिफिकेशन लिखी है, इसका एकदम से शॉर्टकट आता है। आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे कि आपने बॉर्डर दिया है देना ही होगा, आउटलाइन लिख देना है। यहाँ से बाकी सब चीज़ों को इरेज करके दिखा देता हूँ मैं। यहाँ से आपको एनीवेज छोड़िए, हम सबसे पहले इसको ही पूरा इरेज कर देंगे। ये हट गया। सबसे पहले आपको लिखना होगा आउटलाइन, एंड उसके बाद आपको डबल ये आपको देना होगा कॉलन एंड सेमीकोलन। आउटलाइन के अंदर इसके अंदर आपको पिक्सल्स में लिखना होगा उसकी ब्रेथ, देन उसके बाद उसकी स्टाइल, और फिर उसके बाद उसका कलर आता है, जैसे कि हमने यहाँ पे रेड दे दिया। हमारा आउटलाइन का काम हो गया। और इसी के अंदर आउटलाइन के बाद आउटलाइन ऑफसेट काम यूज करना ही करना है। आउटलाइन ऑफसेट जो है आप यूज करेंगे, तब आपको ये दोनों पिक्सल्स में देना होगा आउटलाइन ऑफसेट को। देन इसमें आपको इसमें छोटा ये कोड बन गया, यानी कि जो अब ये जो काम हमने पीछे किया था वही दोबारा कर रहे हैं। बॉर्डर 5 पिक्सल का सॉलिड येलो, आउटलाइन 5 पिक्सल की सॉलिड रेड, आउटलाइन ऑफसेट 4 पिक्सल। ठीक है, तो अब हम आते हैं, तो इस पे हम रिफ्रेश करते हैं और हमें एक येलो कलर का बॉर्डर और रेड कलर की ऑफसेट आउटलाइन दिख रही है। और इन दोनों के बीच में हमारा बैकग्राउंड का कलर जो दिख रहा है वो ऑफसेट की वजह से दिख रहा है। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। अब आप चाहो तो इसमें मार्जिन भी बाकायदा लगा सकते हो। मार्जिन आपका आया 50 पिक्सल अराउंड 4 साइड। अब ये कैसे आता है ये हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अगले चैप्टर में हम मार्जिन और पैडिंग के बारे में बात करेंगे। फिर मार्जिन के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। हालांकि ये देखने को मिल गया आपको कितने हैं, 50 पिक्सल का मार्जिन है, इधर से इधर से और इधर से। अब इधर से तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 50 नहीं है, लेकिन वो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए 50 दिखा रहा है।
ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आउटलाइन को यूज कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा बॉर्डर की तरह है। बॉर्डर्स के ऊपर हमें एक ऊपर से स्पेशल लाइन देने के लिए काम आता है।